हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग के एनालॉजी के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखेंगे कि सही संबंध का चयन कीजिए। तो जिस तरीके से 21 का संबंध यहाँ पर 11 से है, वही संबंध हमें 31 से बताना है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो 21 से 11 कैसे बना, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो 21 देखिए यहाँ पर है, तो 21 में से कितना घटा दें कि 11 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर 10 को घटा देंगे, हम -10 कर देंगे 21 में से, तो 11 बचेगा। उसी तरीके से 31 में से क्या कर देंगे, -10 को घटा देंगे, तो कितना ये बच जाएगा। यहाँ पर 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर 20 बच जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर 20 देखिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यानी ये तरीका हमारा गलत हो गया। कोई दूसरा तरीका यहाँ पर चेक करते हैं। तो 21 से 11 यहाँ पर बनाना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 11 के 2 गुने के लगभग बराबर है। 11 के 2 गुने के लगभग बराबर है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 21 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। 21 में 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 22। 21 1 22 हो जाएगा। अब 22 का हम कर देते हैं आधा, हो जाएगा हमारा 11। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 31 में 1 जोड़ देंगे तो 31 + 1 कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा 32। अब 32 का हमें कर देना है आधा, तो ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो किसी ऑप्शन में 16 है, ऑप्शन नंबर सी में 16 दिया गया है और ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी क्या करना था कि संख्या में 1 जोड़कर उसका आधा कर देना था, हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 4 से बन रहा 64, 6 से क्या बनेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है, जब छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बन जाए तो या तो उसमें किसी बहुत बड़ी संख्या का गुणा हो या फिर उस संख्या का स्क्वायर या क्यूब हो। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 4 का क्यूब करने पर क्या हमें प्राप्त होता है, 4 का क्यूब करने पर 64 मिलता है। आपको दोस्तों क्यूब संख्या याद होनी चाहिए। तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64। उसी तरीके से 6 का क्यूब करके देख लेते हैं। तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छके 36 छके 216 आएगा। 6 का क्यूब होता है 216। तो किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 216 है और ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी हमें क्या करना था कि संख्या का यहाँ पर केवल क्यूब करना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्यूब पे पूछी जाती है, स्क्वायर के भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि 4 का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर और भी क्या कर सकता है कि 4 का क्यूब जैसे इसने किया 64 आ गया, तो 64 में यह +2 और करके 66 लिखा होगा। तो यहाँ से 4 से 66 लिखा होगा, यानी 4 का क्यूब करके +2 किया होगा। उसी तरीके से 6 का क्यूब करके +2 करना हमें पड़ेगा, यानी +2 -2 इस तरीके से भी क्यूब के सही प्रश्नों में बनते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सही संबंध का चयन कीजिए। यानी जिस तरीके से 182 121 उसी तरीके से 213 का यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 182 से कितना हो गया, 121 हो गया। अगर हम 182 में से दोस्तों कितना घटा दें, तो यहाँ पर अगर हम 61 को घटा दें तो ये हमारा बन जाएगा 121। तो 213 से भी हम क्या करेंगे, 61 को घटा के देख लेते हैं। तो 61 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पर ये 11 में से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा। यानी कितना हमारे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 152 किसी ऑप्शन में नहीं है 152, यानी ये तरीका हमारा गलत हुआ। कोई दूसरा तरीका हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो 121 क्या है, 121 11 का स्क्वायर संख्या है। 121 11 का स्क्वायर संख्या है। तो 11 कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो इन नंबर्स को हम जोड़ दें, अगर 1 + 8 + 2 तो 8 2 10 1 कितना हो जाएगा, 11। 11 आ गया। अब इसी 11 का हमें कर देना है स्क्वायर। तो इसी 11 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा हमारा 121। यानी नंबर्स को जोड़ दिया गया है। अब उसी तरीके से ये भी देख लेते हैं। तो 2 + 1 + का 3 कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6 हो जाएगा। तो 6 का अब हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
36 हो जाएगा। ऑप्शन में किसी में है 36, तो ऑप्शन नंबर सी में 36 दिया गया है और ये हमारा इसका आंसर होगा। तो नंबर्स को जोड़कर और उसका स्क्वायर करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आप पहले खुद से सॉल्व करें। आप वीडियो को रोकें और खुद से सभी प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद वीडियो को देखें। अब देखिए 11 से 141 बना, 17 से यहाँ पर क्या बनेगा? तो 11 से 141 हम कैसे बनाएंगे? तो 141, ये देखिए दोस्तों 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब 121 में हमें क्या जोड़ देंगे? 141 बन जाएगा। तो आप कहेंगे 121 में 20 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ये 11 का स्क्वायर 121 है, 121 में 20 जोड़ देंगे तो 141 बन जाएगा। अब उसी तरीके से अगर इसको हम देखें, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। अब 289 में 20 जोड़ेंगे तो कितना ये बन जाएगा? तो 20 जोड़ कर देख लेते हैं, तो 9 आ जाएगा। 8 2 10 को 0 2 1 3, यानी 309 आ रहा है। किसी ऑप्शन में 309 है तो किसी भी ऑप्शन में 309 नहीं है, यानी हमने स्क्वायर करके 20 जोड़ा तो यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब ये मत समझिए कि ये तरीका जो हमने लगाया ये तरीका हमारा बिल्कुल सही नहीं है। ये तरीका अब अन्य क्वेश्चन में भी ये बनेगा, यानी हम जिस तरीके से भी सोच रहे हैं उस तरीके से भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चंस यानी उस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप ध्यान रखें कि ये तरीका गलत नहीं है। इस तरीके से जितने ज़्यादा हम सोचेंगे उतने ज़्यादा ही इनमें हमें क्वेश्चंस यहाँ पर कर पाएंगे। अब अगर थोड़ा सा अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो 141 है ये 12 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 में से हम 3 को अगर घटा दें तो ये हमारा बन जाएगा 141। और ये 12 कैसे आया? तो 11 में अगर हम प्लस को 1 कर दें, 1 जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा 12, यानी 11 में 1 को जोड़कर 12 बनेगा और इस 12 का स्क्वायर करके उसमें से 3 को घटा देना है। अब यही तरीका अगले में चेक करते हैं। तो 17 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 18 बनेगा। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब 18 का स्क्वायर 324 होता है, स्क्वायर करके यहाँ पर हमने -3 किया था, यहाँ पर भी -3 कर देते हैं। तो 324 में से 3 को घटा देंगे कितना आ जाएगा? 321 आ जाएगा। तो किसी ऑप्शन में है 321, ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें सोचना है, जितने ज़्यादा हम इसमें सोचेंगे दोस्तों उतने ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा। तो प्रैक्टिस से ही ये सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है कि सही संबंध का चयन वही तरीका 9 से 99 जिस तरीके से संबंधित है 15 से यहाँ पर कैसे संबंधित होगा। वीडियो को रोकें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब 9 से 99 है, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, 11 से गुणा किया है, इसको भी 11 से गुणा कर देते हैं। 11 5 55 और 11 एकम 11 5 16। 165 किसी ऑप्शन में 165 है ही नहीं, यानी 11 का गुणा जो हमने किया बिल्कुल गलत था। तो ये देखिए पिछले तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी देखिए सोचें, क्योंकि ये देखिए जो 99 है ये 100 के आसपास की संख्या है, 100 से एक कम है। तो 9 में अगर हम 1 जोड़ दें बन जाएगा 10। अब 10 का कर दें स्क्वायर तो हो जाएगा 100। अब 100 में से 1 को घटा दें तो ये हो जाएगा 99। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। 15 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 15 में 1 जोड़ दिया 16 हो गया। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। स्क्वायर संख्या आपको याद होनी चाहिए। 256 16 का स्क्वायर होता है। -1 कर लेंगे जिस तरीके से इसमें किया, तो 1 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 255। 255 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में ही 255 दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आसपास की संख्याएं देखनी है। जैसे हमने देखा कि 9 से 99, तो हमने यहाँ पर सीधा 11 से गुणा किया, लेकिन 11 से गुणा करने पर संख्या नहीं मिली।
तो हमने यहाँ पर देखा कि 99 100 के आसपास की, मतलब 100 से एक कम है, तो 100 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो 9 में एक जोड़ देंगे तो 10 बन रहा है। अब उसी तरीके से 15 में एक जोड़ के 16 बना लिया, 16 का स्क्वायर करके एक घटा दिया, तो ये हमारा आंसर। यानी हमें आसपास की जो संख्या दी गई उसके हिसाब से हमें सोचना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से हम अलग अलग टॉपिक के प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।